चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट का दूसरा क्वेश्चन है आज का। और ये हमारे दो कंक्लूजन दिए हुए हैं। कंक्लूजन फर्स्ट, ये कंक्लूजन सेकंड हमारा दिया हुआ है और इनको बताने हैं कि इनमें से कौन से सही है और कौन से गलत है। तो हम लोग जैसा कि करते हैं इस पूरे ब्रेक स्टेटमेंट को सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन बना लेते हैं। ग्रेटर देन बी, बी इज इक्वल टू ई, ठीक है। एक हमारा ये बन गया, एक हमारा बन गया सी। ये हमारे दो स्टेटमेंट बन गए। अब आइए इनको सॉल्व करते हैं कंक्लूजन को। तो पहला कंक्लूजन हमारा है ए ग्रेटर देन इक्वल ई। तो ए से हम ई की तरफ जाएंगे, ए से ई की तरफ। तो ए से ई की तरफ गए तो हमें कौन से सिंबल प्राप्त हुए? ग्रेटर देन, इक्वल और इक्वल। तो ग्रेटर देन, इक्वल और इक्वल में कौन बड़ा होता है? ग्रेटर देन इक्वल हमारा बड़ा होता है, जो कि हमारे कंक्लूजन में है। तो यानी ये ऑप्शन हमारा सही होगा। जबकि दूसरे कंक्लूजन में हम चलते हैं बी ग्रेटर देन डी। बी से हमको डी की तरफ जाना है। तो बी से हम डी की तरफ तभी जाएंगे जब यहाँ से कुछ रिलेटेड होगा, जबकि हमारे पास यहाँ पे ऐसा कोई भी कॉमन वर्ड नहीं है कि हम इधर चले जाएं। दूसरे स्टेटमेंट में देखिए, इसमें ए बी ई है, जबकि इसमें सी और डी है। तो हम बी से डी के पास नहीं जा सकते, क्योंकि कोई कॉमन होना चाहिए ना। जैसे हमें छत पर जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे भी कुछ एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिससे हम दोनों को कनेक्ट कर पाए। तो ये ऑप्शन तो हमारा देखते ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट हमारा सही होगा। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और हम आपको कराते हैं, जिससे आपको और कंफर्म हो जाए। एम एन, ये एक स्टेटमेंट है। ओ ग्रेटर आर लेस देन आर, एन ग्रेटर देन इक्वल आर। इसी से रिलेटेड दो कंक्लूजन दिए हुए हैं हमारे। एम ग्रेटर देन आर, एन ग्रेटर देन ओ। ये हमारा पहला कंक्लूजन है और ये हमारा दूसरा कंक्लूजन है। तो हम एम से आर की तरफ जाने वाले जितने भी स्टेटमेंट बनेंगे वो सारे हम बना लेंगे। एम ग्रेटर देन एन, एन के बाद आर आ रहा है, तो ग्रेटर देन इक्वल आर, आर के बाद ओ, तो आर ग्रेटर देन ओ। ये हमारा एक स्टेटमेंट बन गया। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। तो एम से हम आर की तरफ जा रहे हैं, तो एम से आर की तरफ जाने पे हमें दो सिंबल प्राप्त हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल। और इन दोनों में कौन सा बड़ा? हमारा ग्रेटर देन बड़ा है, और हमारे कंक्लूजन में भी ग्रेटर देन है। तो ये आंसर हमारा सही होगा। जबकि हम दूसरे कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, एन ग्रेटर देन ओ। तो एन से ओ की तरफ जाने पे हमें कितने सिंबल्स प्राप्त हुए? ग्रेटर देन, इक्वल और ग्रेटर देन। इन दोनों में कौन सा बड़ा है? ग्रेटर देन। और जबकि ग्रेटर देन यहाँ पे भी हमारे कंक्लूजन में, तो ये भी आंसर हमारा सही होगा। तो यानी दोनों आंसर हमारे सही होंगे। अब आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। फिर हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आपको करा देंगे, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि हमारे जितने भी ब्रेक स्टेटमेंट के टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार से पेपर में आ सकते हैं। आइए हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि ब्रेक स्टेटमेंट का ही है। एम ग्रेटर देन टी, आर लेस देन टी, आर ग्रेटर देन इक्वल बी। ये हमारा एक स्टेटमेंट है और हमारे दो कंक्लूजन दिए हुए हैं। इसी से रिलेटेड एम ग्रेटर देन आर, टी ग्रेटर देन बी।
ये दो कंक्लूजन दिए हुए हैं और इनको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको पूरा सिंगल स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो m ग्रेटर देन t, t ग्रेटर देन r, r ग्रेटर देन इक्वल b। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट बन गए। देखिए आपको m से t की तरफ गए, m से t की तरफ गए। अब हमें t से r की तरफ गए, तो t की तरफ मुंह खुला है तो हम t की तरफ मुंह खोल देंगे और r लिख देंगे। सेम r की तरफ मुंह खुला, r लिख देंगे, फिर b लिख देंगे। इस तरह हमारा सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन बन जाएगा ब्रेक स्टेटमेंट से। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। तो पहला है m ग्रेटर देन r, तो m से हम r की तरफ जाने पे हमें कितने सिंबल प्राप्त हो रहे हैं? 2 सिंबल प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें से ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन, इन दोनों में कौन सा बड़ा हमारा? ग्रेटर देन बड़ा होता है और हमारे कंक्लूजन में भी ग्रेटर देन है, तो यानी ये ऑप्शन हमारा सही होगा। दूसरा है t ग्रेटर देन b, यानी t से हम b की तरफ जा रहे हैं, t से r आया, r से b आने, तो कितने हमें सिंबल्स प्राप्त हुए? 2 सिंबल प्राप्त हुए, जिसमें से एक है हमारा ग्रेटर देन, दूसरा है ग्रेटर देन इक्वल। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा होता है? ग्रेटर देन बड़ा होता है, ग्रेटर देन, जबकि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ये आपको पूरा एक्सप्लेन करके निकला हुआ है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे कंक्लूजन दिए हुए हैं, p ग्रेटर देन r, सेकंड है k ग्रेटर देन t, तीसरा है t ग्रेटर लेस देन p। तो ये हमारे 3 कंक्लूजन दिए हुए हैं। अब इन 3 कंक्लूजन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना एक सिंगल स्टेटमेंट बना लेते हैं। q से r t, ये हमारा एक सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन बन गया है। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। जो हमारे कंक्लूजन दिए हुए हैं, तो p ग्रेटर देन r, तो p से हम r की तरफ जाएंगे। p से r की तरफ जाने में p से हमें कितने सिंबल प्राप्त हुए हैं? 2। इसी प्रकार सेकंड कंक्लूजन में q से t की तरफ जाएंगे, तो q से t की तरफ भी हमें 2 सिंबल प्राप्त हो रहे हैं। फिर t से लेस देन p, यानी t से p की तरफ जा रहे हैं, तो हमें कितने सिंबल प्राप्त हो रहे हैं? 3 सिंबल प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन हम t से p की तरफ जा रहे हैं, यानी तो ये हमारे जो सिंबल बनेंगे वो सारे इस तरफ के डायरेक्शन में होंगे, लेस देन में, क्योंकि हम t से p की तरफ जा रहे हैं ना, क्योंकि p की तरफ मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब है हमारा t की तरफ मुंह खुला होता है, यानी ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये आपको पेपर में बहुत ध्यान देना है। तो इन दोनों क्वेश्चन में हमारा अब देखेंगे कि कौन सा बड़ा होता है? ग्रेटर देन बड़ा होता है, जबकि हमारे कंक्लूजन में ग्रेटर देन है, तो यानी ये हमारा ऑप्शन सही होगा। इसी तरह q और t में देखेंगे कि इन दोनों में कौन सा बड़ा होता है? ग्रेटर देन, और हमारे कंक्लूजन में भी ग्रेटर देन है। इसी प्रकार लेस देन और लेस देन इक्वल में कौन सा बड़ा होता है? लेस देन बड़ा होता है, और हमारे कंक्लूजन में भी लेस देन है, तो यानी ये ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये आपको बहुत ध्यान देना है इस कंडीशन में कि हमको हमारा मुंह किस तरफ रहेगा और हमें किस तरह रखना है। कॉपी से नोट कर लीजिए। फिर हम अपने चलते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है ब्लॉकिंग।